किस अधिकारी ने हटाया, और कोई अधिकारी ने चूक की तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं हुई और न होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि नीतीश कुमार को पूरी तरह खत्म कर दो। अभी तो विज्ञापन से उनका नाम गया, दबाव में हम लोग सवाल उठाए तो मजबूरन दोबारा विज्ञापन दिया गया, और विज्ञापन से तो क्या जानते हैं किसको फायदा होता है? दोबारा विज्ञापन दिया गया। दोबारा विज्ञापन देने की क्यों जरूरत पड़ी? उस अधिकारी पे कार्रवाई हो कि जिसने तत्कालीन मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं दी और उसी गठबंधन का मुख्यमंत्री है। कहा जाता है कि उन्हीं का इस्तेमाल से मुख्यमंत्री बने हैं, फिर तस्वीर उनको क्यों हटा देगी? इसलिए कि नीतीश कुमार एकदम नेपथ्य में चले जाए। और देखिएगा आने वाले समय में नीतीश कुमार छोड़ दिए, जेडीयू नाम का भी कोई चीज आपको बिहार में आने वाले वर्षों में नहीं दिखाई देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, माफ कीजिएगा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा क्या दिया। भारतीय जनता पार्टी उनको भूल गई और ये सवाल हमने नहीं उठाया, ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये रोहिणी आचार्य ने उठाया, ये कांग्रेस ने उठाया। और जिन्होंने उठाया, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड बिहार में राजेश राठौड़ साहब हमारे साथ हैं। सवाल यह था कि शपथ ग्रहण का जो विज्ञापन छपा उसमें नीतीश कुमार नहीं थे, उसमें सम्राट चौधरी और PM मोदी दिख रहे थे। और जब इस पर बवाल हुआ, कांग्रेस और रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाए और भी कई तरह के सवाल उठे, तो फिर आज एक नया विज्ञापन अखबारों में दिख रहा है और बारी बारी से दोनों विज्ञापन हम आपको दिखा रहे हैं। कल जो विज्ञापन सामने आया जिसको लेकर बवाल हुआ कि भाई क्या बीजेपी नीतीश कुमार को भूल गई है, उनकी तस्वीर क्यों नहीं है, और आज की तस्वीर में सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और मोदी तीनों की तस्वीर है आज के विज्ञापन में। तो बदलाव तो आया है। राठौड़ साहब, आप सवाल उठा रहे थे, कल आपने सवाल उठाया, तो आज दूसरा विज्ञापन जारी हुआ है। आखिर सवाल का इंतजार क्यों किया गया? नीतीश कुमार के मतदाता को निराश क्यों किया गया? नीतीश कुमार को अपमान क्यों किया गया? कल शपथ ग्रहण होना था 10:50 पर। 10:50 तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे जी। ऐसे में विज्ञापन कोई पार्टी का नहीं था, भाजपा का विज्ञापन होता तो चलता। बिहार सरकार का विज्ञापन था जिसमें नीतीश कुमार का फोटो था ही नहीं, सिर्फ सम्राट चौधरी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का था। आखिर सरकारी विज्ञापनों में नीतीश कुमार जी की तस्वीर क्यों हटाई गई? किस अधिकारी ने हटाया, और कोई अधिकारी ने चूक की तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं हुई और न होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि नीतीश कुमार को पूरी तरह खत्म कर दो। अभी तो विज्ञापन से उनका नाम गया, दबाव में हम लोग सवाल उठाए तो मजबूरन दोबारा विज्ञापन दिया गया, और विज्ञापन से तो क्या जानते हैं किसको फायदा होता है? दोबारा विज्ञापन दिया गया। दोबारा विज्ञापन देने की क्यों जरूरत पड़ी? उस अधिकारी पे कार्रवाई हो कि जिसने तत्कालीन मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं दी और उसी गठबंधन का मुख्यमंत्री है। कहा जाता है कि उन्हीं का इस्तेमाल से मुख्यमंत्री बने हैं, फिर तस्वीर उनको क्यों हटा देगी? इसलिए कि नीतीश कुमार एकदम नेपथ्य में चले जाए। और देखिएगा आने वाले समय में नीतीश कुमार छोड़ दिए, जेडीयू नाम का भी कोई चीज आपको बिहार में आने वाले वर्षों में नहीं दिखाई देगा। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और नाम के अनुरूप, नाम उनका सम्राट चौधरी है, नाम के अनुरूप वो विभागों के भी सम्राट हैं। 29 विभाग उनके जिम्मे है और जनता दल यूनाइटेड के दोनों मंत्रियों के हिस्से 8-10 विभाग आया है। तो कहीं ना कहीं तो अंतर, और गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो बीजेपी के पास ही है। कहीं ना कहीं भाजपा में अंतर्द्वंद है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया, उसी दिन नहीं हो पाया। और स्वाभाविक बात है कि भाजपा और जेडीयू के अंदर जो विभाग है, तो भाजपा के कोटे वाले सारे विभाग के मंत्री अभी मुख्यमंत्री हैं जो सम्राट चौधरी जी हैं। जेडीयू में अभी 2 बुजुर्ग को बनाया गया है डिप्टी CM। एक बात अजाब है जेडीयू में भी कि नीतीश कुमार के मूल वोटर जो नहीं है उसी को डिप्टी CM बनाया गया है। विजय चौधरी जी डिप्टी CM नंबर 1 है। विजय चौधरी जी का मूल वोट किस पार्टी को जाता है सबको पता है। बार बार यादव को लोग गाली देते थे, तेजस्वी यादव को गाली देते थे, आज दूसरा का मिला तो यादव को मिला। जिस अति पिछड़ा की बात करते थे, जिस पिछड़ा की बात करते थे, जिस महादलित की बात करते थे, जिस महिला की बात करते थे,
क्या उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको डिप्टी सीएम बनाया जा सके? तो ये नीतीश कुमार को खत्म करने की ही साजिश है कि उनके मूल वोटरों में से किसी को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी नहीं दी गई और न उनके बेटा को लाया गया है। क्योंकि उनके बेटा आएंगे तो नेता बन जाते हैं। आप देखिएगा कि उनके बेटा को किस प्रकार से निपटता है भारतीय जनता पार्टी है, किस प्रकार से राहुल गांधी जैसे विद्वान नेता को जो देश दुनिया से पढ़ के आए हैं, आज तक सभी लोग आलोचना जितनी करें, राहुल जी जो बोलते हैं वही होता है, अंत प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ता है। उनको ये लोग पप्पू साबित कर रहे थे और निशांत जी तो अब तक बेचारे बाहर निकले ही नहीं, इंजीनियरिंग पूरा कर ही नहीं पाए थे। नहीं तो जेडीयू के लोग ये डिमांड कर रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाइए, मुख्यमंत्री छोड़िए, वो डिप्टी सीएम भी नहीं बने, मंत्री भी नहीं बने। मैंने कहा कि आने वाले तो नीतीश कुमार जी को निपटे, जो इतने विद्वान थे, इतने सामाजिक धरातल उनकी मजबूत थी, तो उनको निपटने में भाजपा को तो वक्त नहीं लगा। ये अबोध बच्चा है 55 वर्षीय निशांत, तो उसको निपटने में कितना वक्त लगा जिसके पास कोई क्षमता नहीं है। करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्षमता होता तो कहीं ना कहीं काम कर रहा होता। अब तक बेरोजगार है, पिताजी के दाना खा रहे थे, तो उनको निपटने में नहीं। आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि जेडीयू नाम की कोई पार्टी बिहार में नहीं रहेगी? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने जिससे सत्ता अपनाया है अपने सहयोग से, उसको खत्म कर दिया है। अब शिवसेना से शुरू कीजिए, यहाँ तक चला है, उनके साथ कौन पार्टी है? तो अब नीतीश कुमार की सफाया ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था। जनता ने तो नीतीश कुमार जी को वोट किया था, उनके नाम पे वोट किया था। और आज हैसियत ऐसी हो गई है कि जेडीयू के लोग बोल भी नहीं पा रहा है। जो बड़े नेता हैं वो मिले हुए हैं, जो बेचारे विधायक लोग हैं दर दर भटक रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि इतने बड़े निर्णय से पहले जेडीयू का विधायक दल का बैठक नहीं हुआ। छोड़ दीजिए विधायक दल की बैठक, आज बता दीजिए कि जेडीयू के विधायक दल का नेता कौन है, जेडीयू के विधानमंडल दल का नेता कौन है? हम पे सवाल उठा देते, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल का नेता कौन है, विधानमंडल दल का नेता कौन है? बताइए ना। 50 विधायकों की पार्टी को आज नेता नहीं है। 85 विधायक, सॉरी 85 विधायक वाले जेडीयू को आज नेता नहीं है, नेता विहीन बन चुका है जेडीयू के विधायक। इस हैसियत किसने लाया? भारतीय जनता पार्टी ने उनको उसका पला लिया कि आज अपने नेता का भी चयन ठीक से जेडीयू नहीं कर सकता है। या फिर ये लोग सोच रहे होंगे कि निशांत जी को एमएलसी नॉमिनेट करेंगे या थोपेंगे और निशांत जी को विधानमंडल दल के नेता बनाएंगे, फिर विधायक दल का नेता कौन होगा? तो भारतीय जनता पार्टी पूरी चंगुल में जेडीयू को ले चुकी है, जेडीयू के बड़े नेताओं को ले चुकी है, जिनका चलता है। बेचारे जो विधायक है उनका चलता नहीं, वो तो दर दर भटक रहा है, विधायक दल के बैठक के लिए मोहताज हो गया। और भारतीय जनता पार्टी अपने उस लक्ष्य में कामयाब हुआ कि नीतीश कुमार के बाहर के दरवाजा दिखा दिया। चलिए, तो हमारे साथ राजेश राठौड़ साहब थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।